अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अगर आपके पास इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 है और आप न्यू मॉडल इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 पर अपग्रेड करना चाहते हैं तो क्या ये अपग्रेड वर्थ इट रहेगी। मतलब अगर आप अपग्रेड करते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन कौन से फीचर मिलेंगे और ये फीचर्स इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 में अवेलेबल हैं भी या फिर नहीं, और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 और इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 में। दो बातें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 और इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 के दरमियान जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनके बारे में, और अगर आपके पास इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 पहले से है और अगर आप इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 पर अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो क्या ये अपग्रेड वर्थ इट रहेगी, मतलब आपको इसमें कुछ फ़ायदा होगा या फिर नहीं, या फिर सिर्फ आप अपने पैसे ही ज़ाया करने वाले हैं। तो बात हम करते हैं इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 पर। अब इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 में कुछ ऐसे मेजर डिफरेंसेस हैं जो इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 में अवेलेबल हैं बट जो इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 में नहीं है, बट वो हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मेरा नाम उस्मान खुर्शीद है, आप मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान ढोल देखने हैं। मैं इस चैनल पर मोबाइल और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपडेट्स को फॉलो करने के लिए। आपको न्यू वीडियोस के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लीव करते जाइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं दोनों फ़ोन्स के जो बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोनों फ़ोन्स की बिल्ड क्वालिटी तकरीबन सेम है। अब जहाँ तक हम बात करें दोनों फ़ोन्स के वेट की, तो जो इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 का वेट है वो 182 ग्राम है, जबकि इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 का वेट 2 ग्राम कम किया गया है, 180 ग्राम है। दोनों फ़ोन्स की जो डिस्प्ले का साइज़ है और जो डायमेंशंस है वो तकरीबन सेम है। 6.78 इंचज़ का दोनों फ़ोन्स में आपको डिस्प्ले मिलता है। 3D कर्व डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी है, रेजोल्यूशन भी तकरीबन सेम है, 1080p मल्टीप्लाई बाय 24। तो अगर आप डिस्प्ले पर्सपेक्टिव्स के बारे में मतलब अपग्रेड करना चाह रहे हैं इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 से इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 पर, तो मेरे ख्याल में कोई दोनों फ़ोन्स की डिस्प्ले में कोई इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। अब दोनों फ़ोन्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, बट डिज़ाइन की बात करें तो दोनों फ़ोन्स का तकरीबन मेजर डिज़ाइन का ही डिफरेंस है। फ्रंट से अगर हम दोनों फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हो तो हमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं मिलता। दोनों फ़ोन्स की स्क्रीन जो एज है, रेजोल्यूशन भी सेम है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। रेयर डिज़ाइन की बात करें तो जो इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 के कैमराज का डिज़ाइन था वो थोड़ा स्क्वायर शेप में दिया गया था, जबकि जो इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 का कैमरा है वो हमें थोड़ा राउंड शेप में मिलते हैं। दोनों फ़ोन्स में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। अब जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो दोनों फ़ोन्स में मुझे सिर्फ यहाँ पर एक डिफरेंस लगा कि जो इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 का कैमरा है उसमें आपको गोप्रो का मोड नहीं मिलता, जबकि इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 के कैमरा में आपको एक गोप्रो का मोड मिलता है। बट मेरे ख्याल में वो कोई इतना बड़ा काम का मोड नहीं है, मतलब अगर हम उन पर फोकस करें तो रियल लाइफ में हम उसको वैसे भी यूज़ नहीं कर रहे होते। गोप्रो का मोड लेकिन वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं जो ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं, फूड व्लॉगिंग करते हैं या फिर आउटडोर शूट्स वगैरह करते हैं। बट जो एक्सेसिबिलिटी, जो कंपैटिबिलिटी आपको गोप्रो का ओरिजिनल कैमरा देता है वो कभी भी इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। सिर्फ वो एक ब्रांड नाम का मोड है, उसमें कोई एक गोप्रो वाले फीचर्स नहीं है। सिर्फ गोप्रो का उसमें आपको थोड़ा सा एक्शन मोड वगैरह मिल जाएंगे, मतलब अगर आप थोड़ा सा भाग कर शूटिंग कर रहे होते हैं तो आपको मतलब वो थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि आपको गोप्रो का कैमरे का ही एक्सेस मिल जाता है। दोनों फ़ोन्स की डिस्प्ले के बारे में हमने डिस्कशन कर ली। इसके बारे में हम द मेन चीज़ जो द मेन पॉइंट जो इन दोनों फ़ोन्स में आपको प्रोसेसर की बात कर लें तो इस फ़ोन में हमें इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 में हमें मीडियाटेक हेलियो G99 का चिपसेट मिलता है, जबकि जो इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 है उसमें हमें मीडियाटेक हेलियो G100 का चिपसेट मिलता है। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर दूं कि मीडियाटेक हेलियो G99 और G100 दोनों में जितना पॉइंट्स का डिफरेंस है उतना ही परफॉर्मेंस का डिफरेंस है। मतलब दोनों में एक पॉइंट का डिफरेंस है, G99 और G100 उतना ही परफॉर्मेंस का डिफरेंस है। मैं आपके सामने गीक बेंच स्कोर भी दिखा दूंगा, आपको AnTuTu बेंचमार्क के स्कोर्स भी आपको दिखा दूंगा। मतलब कोई 19-20 का डिफरेंस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस है। मतलब अगर आप इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 यूज़ कर रहे हैं और आप परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हैं इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 की अच्छी परफॉर्मेंस होगी, G100 का चिपसेट है, तो कोई इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस का डिफरेंस नहीं होने वाला। वही सेम परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 वाली। अब ये कोई पेड पार्टनरशिप या स्पॉन्सरशिप वाली वीडियो नहीं है कि मैं आपको रोक रहा हूँ कि आप इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 पर अपग्रेड ना करें। अगर आप अफोर्ड करना चाह रहे हैं या फिर अगर आपके पास पैसे हैं, अफोर्ड कर रहे हैं आप, तो इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 पर अपग्रेड करना कर सकते हैं। बट जो लोग थोड़े टाइट बजट में, मैं आप उनको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 पर अपग्रेड करें। दोनों फ़ोन्स में परफॉर्मेंस का कुछ भी डिफरेंस नहीं है। 8 GB की रैम है, 256 GB की स्टोरेज है, 12 GB की रैम का ऑप्शन आपको
नहीं मिलता। 12 जीबी की रैम का ऑप्शन आपको इन्फिनिक्स ज़ीरो 45G में मिल सकता है, बट यहाँ पर आपको 8 जीबी 256 जीबी एक ही वेरिएंट मिलता है, इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 जो 4G वाला वेरिएंट है। आप दोनों फ़ोन्स के कैमराज़ की बात कर लें तो दोनों फ़ोन्स में ही आपको 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप दोनों फ़ोन्स में मिलता है। दोनों फ़ोन रेयर कैमरा पर 2K पर 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और दोनों फ़ोन ही 1080p 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा में भी आप 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब दोनों फ़ोन्स के कैमरा में मुझे सिर्फ 19-20 का डिफरेंस भी नहीं मिल रहा। मतलब अगर आप 030 से 040 पर इसलिए अपग्रेड कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बेटर कैमरा मिल जाएगा, बेटर इमेज क्वालिटी, बेटर रिजल्ट्स, बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साइड बाय साइड दोनों फ़ोन्स के कैमरास को खुद ही कंपेयर कर सकते हैं। किसी शॉप पर जाकर अगर आपके पास 030 है तो आप किसी शॉप पर जाकर 040 को चेक कर सकते हैं। दोनों फ़ोन्स को लगाकर मेरे ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक 1% भी डिफरेंस नहीं होगा दोनों फ़ोन्स के कैमरा में, क्योंकि दोनों फ़ोन्स के कैमरे में वैसे भी डिफरेंस नहीं है और आपको डिफरेंस मिलेगा भी नहीं, क्योंकि 19-20 का फ़र्क भी कैमरेज में नहीं है। तो अगर आप कैमरा के लिए अपग्रेड कर रहे हैं या फिर परफॉर्मेंस के लिए अपग्रेड कर रहे हैं फ़ोन को, तो मेरे ख्याल में ये एक वर्थ इट अपग्रेड नहीं होगी। या अब बैटरी की बात कर लें दोनों फ़ोन्स में, तो दोनों फ़ोन में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही साथ हमें दोनों फ़ोन्स में ही 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि जो इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 है उसमें आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि जो इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 है उसमें आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं, रिवर्स वायर चार्जिंग। आप टाइप सी की जो पीडी केबल होती है वो लगा कर आप किसी दूसरे अदर टाइप सी वाले या फिर आईफोन को चार्ज कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग नहीं है, वायर रिवर्स चार्जिंग है। मतलब आप रिवर्स चार्जिंग के फीचर्स को ऑन करके आप उसमें एक डाटा केबल लगाएं और किसी भी अदर फ़ोन में आप डाटा केबल लगाकर उसको जो कि डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के फीचर को ऑन करके किसी भी अदर स्मार्टफोन को आप चार्ज कर सकते हैं। अब ये फीचर मुझे कोई इतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं लगा, कोई इतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं लगा। मतलब रिवर्स चार्जिंग का जो फीचर होता है वो तो सैमसंग S9 S10 में भी आपको मिल गया था, और वो वायरलेस रिवर्स चार्जिंग थी, वायर वाली रिवर्स चार्जिंग, जो इससे भी तकरीबन थोड़े से नेक्स्ट लेवल की होती है, वो उस फ़ोन में मिलती है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का फीचर है और उसके अलावा GoPro का मोड है, तो ये मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा बड़ी कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा फीचर नहीं है जिसकी वजह से आप कोई अपने 15-20 हज़ार रुपये खर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल 65,000 रुपये में आपको 60,000 रुपये में एटलीस्ट मिल जाता था इन्फिनिक्स ज़ीरो 30। तो अगर आप उस फ़ोन को अगर आप सेल करना चाहते हैं मार्केट में, तो शॉपकीपर आपको कहेगा कि यार ये पुराना मॉडल हो चुका है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। आपका तकरीबन 45, 47, 48 एटलीस्ट 50 से ऊपर कोई भी नहीं रखेगा। अगर आप नया मॉडल लेना चाहते हैं तो आपको 69 की रिटेल प्राइस है, तकरीबन डिस्काउंट वगैरह करके आपको 65-67 के राउंड अबाउट मिल जाएगा। फिर भी अगर आप तकरीबन इस पर अपग्रेड करते हैं तो आपको 14-15 हज़ार रुपये तो एट लीस्ट लग ही जाएगा। बट 14-15 हज़ार के लिए सिर्फ अगर आप 14-15 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं आप सिर्फ GoPro के मोड के लिए या फिर रिवर्स चार्जिंग के लिए, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर आप अपग्रेड कर सकती है। बट ना तो परफॉर्मेंस की डिफरेंस है, ना कैमरा का डिफरेंस है, ना ही आपको बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस मिल रहा है, सिर्फ डिज़ाइन का आपको डिफरेंस मिल रहा है। तो अगर आप अपग्रेड सिर्फ डिज़ाइन के लिहाज से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोच कर अपग्रेड करना चाह रहे हैं कि यार उसमें हमें फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये था इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 और ज़ीरो 40 का रिव्यू कि अगर आपको अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा तो बहुत ज़्यादा थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।